Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is nucleus. What is nucleus? Nucleus is the known as controlling unit of cell. Nucleus is discovered by Robert Brown 1831 in orchid plant. उसके बाद क्या है? न्यूक्लियस कॉमनली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है. Commonly, single nucleus is present in every cell, but sometimes two nuclei are also present, such as paramecium. Paramecium को में आप देखेंगे तो उसमें आपको दो न्यूक्लाई नजर आएंगे. इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं, ऐसा ग्रुप एक मौजूद है 5 किंगडम सिस्टम में, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लाई हैं. देखेंगे प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पे होता है. प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में होता है, पेरिफेरल होता है. क्यों पेरिफेरल होता है? क्योंकि प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है. वो वैक्यूल जो है न्यूक्लियस को जो है धकेलता है, तो साइड में न्यूक्लियस जो है आ जाता है. जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है. उसके बाद अगर शेप्स पे आ जाएं तो शेप्स में आमतौर पे ये स्फेरिकल होंगे, ओवल या स्फेरिकल शेप का होगा. आमतौर पे जो है ओवल या स्फेरिकल शेप के होते हैं. इन सम सेल्स दे आर लोब्ड. कुछ सेल्स में वो लोब भी होते हैं, ऐसे इस तरीके से होते हैं. तो उसका आप एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं WBC. ठीक है, WBC जो सेल्स होते हैं उसमें बेसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, उनके न्यूक्लिया जो है लोब्ड होते हैं. उसके बाद आते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर पे. स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है. इसके इस डबल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं. ठीक है, इसकी दो मेम्ब्रेन मौजूद है, डबल मेम्ब्रेन है. उसके बाद इसकी जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन जो है कंप्लीटली बैरियर नहीं है, यानी कंप्लीटली जो है ये बंद नहीं है, बल्कि इट इज परफोरेटेड, लेकिन ये सुराखदार है. इसमें सुराख मौजूद हैं. इन सुराख को कहते हैं, क्या कहते हैं सुराख को? न्यूक्लियोपोर्स. ओके, न्यूक्लियोपोर्स आर कंपोज ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स नोन एज न्यूक्लियोपोरिन. न्यूक्लियोपोरिन को कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, ये चैनल बनाते हैं. ओके, आगे चलते हैं. यहाँ पे देखें, ये है न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस का काम क्या है? ये न्यूक्लियोलस वो स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन जब होती है तो वो डिसअपियर हो जाता है, फिर जब सेल डिवीजन खत्म हो जाती है तो फिर अपीयर हो जाता है. और ये क्या करता है? सिंथेसाइज राइबोसोम बनाता है. तो आगे चलते हैं, इसमें और कौन से पार्ट हैं, यहाँ पे आ जाते हैं. ये है न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरोलेम्फ. ये जो वायलेट कलर में आपको नजर आ रहा है इसका ग्राउंड, ये ग्राउंड है क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? ये है प्रोटीन रिच सब्सटेंस. इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं. इसके अलावा इसमें डीएनए है, इसमें आरएनए है, इसमें पॉलीमरेज एंजाइम है. ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है. आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या होता है? आरएनएज बनाता है. ठीक है, जो मुख्तलिफ किस्म के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, वो ये आरएनए बनाता है. इसके अलावा इसमें फ्री न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं और फ्यू मेटल्स भी मौजूद होते हैं. मेटल्स में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह ये मौजूद होते हैं. इसके अलावा और क्या मौजूद होते हैं? इसमें होते हैं प्रोटीन कौन से होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, अब हिस्टोन प्रोटीन कौन से हैं? हिस्टोन प्रोटीन जो हैं उनको कहते हैं चीफ प्रोटीन. ठीक है, चीफ और मेजर प्रोटीन्स आर हिस्टोन प्रोटीन. और ये प्रोटीन जो है वो बेसिक होते हैं. ठीक है, पीएच के हिसाब से क्या होते हैं? बेसिक होते हैं. और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं इसको कहते हैं लेफ्ट ओवर माना बकाया. हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए फाइबर रैपिंग करता है ना,
ऐसे रैपिंग करता है तो जो उसके अंदर आ जाते हैं, डीएनए के अंदर फाइबर की सूरत में न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, उनको हिस्टोन कहते हैं। बकाया जो होते हैं वो नॉन हिस्टोन होते हैं। तो लेफ्ट ओवर है, बकाया है, और ये होते हैं क्या, ये होते हैं एसिडिक। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है क्रोमेटिन नेटवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है यहाँ पे, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियस के अंदर। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर सारा जो इसके अंदर फैला हुआ है रेड कलर में, ये रेड कलर वाला जो है ये है क्रोमेटिन नेटवर्क। तो क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ये है क्या, अपीयर्ड इन नॉन डिवाइडिंग सेल। ठीक है, जब सेल डिवाइड नहीं करता, यानी सेल जब रेस्टिंग पीरियड में होता है, तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क हमें नजर आता है। ये है क्या, ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। फाइन, बहुत ही माइन्यूट से जो है वो स्ट्रक्चर है, धागों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आगे चल के, जब आगे चल के ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं किसमें, क्रोमोसोम्स में, जब सेल डिवीजन होती है। तो जब सेल डिवीजन होगी, सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन नेटवर्क स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और बन जाते हैं क्या, क्रोमोसोम्स। इनमें से क्रोमोसोम बन जाते हैं, स्मॉल एंटिटी। क्रोमोसोम है क्या, ये है थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन हेरिडिटी यूनिट्स। इन पे हेरिडिटी यूनिट्स मौजूद होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं, या क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो टूट जाता है, सेपरेट एंटिटी में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उन टुकड़ों को छोटे छोटे तो क्रोमोसोम असल में होते क्या है, ये है सेपरेट जो है एक एंटिटी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्रोमोसोम की शेप है। ठीक है, ये सिंपल है, क्रोमोसोम की शेप है। क्रोमोसोम ऐसे होता है, बीच में क्या होगा, बीच में सेंट्रोमेयर है, और इस पे मौजूद होते हैं क्या, मौजूद होते हैं इस पे जीन्स। ठीक है, ये जीन्स, ये हम अंदाजा करते हैं फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से जीन मौजूद होते हैं, और इनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, दे आर थ्रेड, थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन हेरिडिटी यूनिट्स। इन पे हेरिडिटी यूनिट्स जो है वो मौजूद होते हैं। हेरिडिटी यूनिट्स क्या होते हैं, जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, या इनको हम ऐसे कहते हैं, जीन्स हैं क्या, जीन्स आर द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंट्रोल बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन, व्हिच कंट्रोल बायोलॉजिकल कैरेक्टर। जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं, बाहर वाले कैरेक्टर, बॉडी के फीचर्स जितने भी हैं, हेयर कलर है, आई कलर है, स्किन कलर है, जितने भी ये फीचर्स हैं, ये सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमारे इंटरनल मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं वो भी जीन कंट्रोल करते हैं। तो हेरिडिटी यूनिट्स हैं जीन्स। Each gene occupy a specific position on chromosome known as locus. तो हर जीन का जो है अलग अलग उनकी एक प्लेस होती है, हर प्लेस होती है। कैसे प्लेस होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम पे यहाँ पे ए जीन मौजूद है, यहाँ पे बी मौजूद है, यहाँ पे सी मौजूद है। तो इनकी ये जगह जो है ना, ये फिक्स होती है, ये जो जगह है। ठीक है, ऐसे समझे, ये इनकी चेयर है। लोकस बोलते हैं उसकी साइट को जहां पे जीन मौजूद होता है। तो क्रोमोसोम पे हर जीन की अपनी एक मखसूस जगह होती है, जिसको लोकस कहते हैं। क्रोमोसोम जो है केमिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए भी होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम स्पेशी टू स्पेशी। क्रोमोसोम का नंबर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ होता है, वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट फ्लाई है, या ड्रोसोफ्लाई या फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 क्रोमोसोम है, कॉर्न के अंदर 20 क्रोमोसोम्स हैं, फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम है, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, चैंपियंसी के अंदर 48 क्रोमोसोम है। हर स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम अपना है, उनका अपना अपना है। तो इस तरीके से जिसका अपना अपना है, इन ईच स्पीशी देयर नंबर रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हर स्पीशी के अंदर, अगर ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो ये हमेशा 46 ही रहेंगे। जनरेशन टू जनरेशन जैसे मुंतकिल होते रहेंगे, 46 ही इनको रहना है। अगर ये न रहे, इनके अंदर कोई तब्दीली आई, तो क्या होगा, म्यूटेशन आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। तो इस तरीके से आगे चलते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। पहले पहले सेल डिवीजन से पहले पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो ऐसे कंडेंस फॉर्म में होता है।
ठीक है, ये क्रोमोसोम की क्या है, ये क्रोमेटिड है, इसको हम सिंपली आर्म भी बोलते हैं। एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, बीच में सेंटर वाला हिस्सा इसको बोलते हैं सेंट्रोमर। उसके बाद जब ये पहली पोजीशन है क्रोमोसोम बिफोर सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हो जाती है तो क्रोमोसोम ऐसे डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कलर के क्रोमोसोम बनाए, इसका मतलब यह है कि एक जो है मेटरनल, एक पैटर्नल, एक फादर साइड से एक मदर साइड से मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आगे है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमर पोजीशन। सेंट्रोमर पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम के जो है वो टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा होता है, यहाँ पे देख सकते हो, इसकी होती है इक्वल आर्म्स। ठीक है, इक्वल आर्म्स, ये देखें, एक आर्म ये दूसरी आर्म दोनों एक बिल्कुल एक जैसी होंगी, और बीच में क्या है, ये सेंट्रोमर। ये एग्जांपल अगर हम देखें कि भाई इक्वल आर्म्स वाले क्रोमोसोम कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो ये हमें 1 और 3 क्रोमोसोम, ठीक है, ये कौन से क्रोमोसोम होते हैं, इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। हमारी बॉडी में जो सेल है, सेल के जो 46 क्रोमोसोम हैं, उन 46 क्रोमोसोम का एक होता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप बनता है। कैरियोटाइप क्या होता है, पिक्चर ऑफ द होल क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम की एक पिक्चर। ठीक है, तो कैरियोटाइप जो है, आप ये डायग्राम में देख सकते हो कैरियोटाइप की जो है वो पिक्चर। तो कैरियोटाइप में ऐसे क्रोमोसोम को जो है वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी, उनको जो ऑटोसोम्स होते हैं उन सारों की अलग अलग करके, यानी 22 क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम है। ठीक है, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं, और एक पेयर जो है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। तो टोटल कितने हुए, 23 क्रोमोसोम। तो इस तरीके से उनमें से जो 1 और 3 नंबर पे क्रोमोसोम होंगे, आप उनको देख सकते हो, उनकी शक्ल जो है वो कैसी होगी, उनकी होगी मेटासेंट्रिक। उसके बाद नंबर 2 पे है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक जो है क्रोमोसोम वो कैसा होगा, वो क्रोमोसोम है अनइक्वल आर्म्स। एक आर्म जो है छोटी होगी, एक बड़ी होगी, बीच में सेंट्रोमियर। और इसका एग्जांपल ये है कि आप 4 से लेके 12, 4 से लेके 12 तक ऑटोसोम्स को देखेंगे तो उनकी शक्ल आपको ऐसी नजर आएगी। इसके अलावा जो एक्स क्रोमोसोम है, हमारा जो एक्स क्रोमोसोम है, उसकी शक्ल भी ऐसी है। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक या सब टीरोसेंट्रिक, ये कौन से होते हैं, इसमें 1 आर्म वेरी लार्ज, अदर वेरी शॉर्टर। ये कहाँ पे मिलते हैं, एग्जांपल हमारा जो वाई क्रोमोसोम है उसकी शक्ल ऐसी होती है। यहाँ पे देखें 4th नंबर पे है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा होता है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कंटेन ओनली 1 आर्म, इसमें सिर्फ एक आर्म होती है। और ये जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो नॉर्मली तौर पे ह्यूमन की बॉडी में नहीं मिलता, लेकिन मिलता है, कब मिलता है, जब उसमें कोई डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे यहाँ पे डिसऑर्डर का एग्जांपल है, एबनॉर्मल क्रोमोसोम होता है, कौन है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, एक क्रोमोसोम इजाफी आ जाता है। तो इस तरीके से वहां पे हम वो कैरोटाइप देखेंगे तो हमें उसमें हमें ये जो है नजर आएगा टीलोसेंट्रिक। इसके अलावा माउस के अंदर भी ये क्रोमोसोम देखा गया है, लेकिन ह्यूमन के अंदर होगा तो वो एबनॉर्मल होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।